हेलो एवरीवन, आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए आज आपके साथ में कोई वीडियो शेयर कर रही हूँ मैं। बहुत ही अच्छा और बहुत ही सुंदर होने वाला है और इसे ज़रूर प्यार और सपोर्ट कीजिएगा, क्योंकि इससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ज़िंदगी कैसे कैसे रंग दिखाती है। तो मैं गई थी अपने मायके, मेरी मम्मी का घर है। मम्मी के घर अब तो मम्मी पापा नहीं है, भाई और दो हैं। और वहाँ पे लगा हुआ है आंवले का पेड़, बहुत ही सुंदर। और उसके साथ ही मैं गई थी अपनी मासी के घर, यानी कि मौसी के घर। तो यहाँ पे हो रही थी सत्यनारायण भगवान की कथा, और कथा में हम लोग सभी शामिल हुए थे। और यहाँ पर घर में फिर खाना पीना हुआ सत्यनारायण, क्योंकि हमारे यहाँ पर यूपी में होती है, बेटी की शादी हो या बेटे की शादी, सत्यनारायण भगवान की कथा से ही होती है। इससे बहुत शुभ माना जाता है और इससे देवी देवताओं को घर में आगमन किया जाता है। पहले श्री गणेश जी को मनाया जाता है। तो यहाँ पे हो रहा था, अब अपने देवी देवता होते हैं जो सभी के अपने अपने घरों में होते हैं, तो उनको निमंत्रण दिया जा रहा था। और क्योंकि यहाँ पे भी मौसी और मौसा नहीं है मेरे, तो ये मेरी रियल मासी नहीं थी, ये मेरी मम्मी की मुँह बोली बहन थी। और ये है शायद आई थिंक कोरना साइड की थी ये। और पता ही नहीं लगा, क्योंकि मेरा बचपन भी, मेरा जन्म आई थिंक मेरी मम्मी कहती हैं कि उन्हीं के हाथों से हुआ था। और यहाँ पे हो रही थी ये कुछ रस्में जो होती है शादी में। तो ये दाल पीसने की रस्म हो रही थी। और क्योंकि मौसी और मौसा नहीं है, तो भैया भाभी ने ही किया है सब काम। और ये आ गई थी लड़की, और हमारे यहाँ पे हाथों में गेहूँ या चावल रख के लाया जाता है, इसे शुभ मानते हैं। और काफ़ी ज़्यादा धुआं हो रहा था, क्योंकि हवन हुआ था। और लड़की बहुत सिंपल, बहुत ही प्यारी है, बिन माँ बाप की बच्ची थी। बहुत रोना आया इस चीज़ के लिए कि एक बिना माँ बाप की बच्चे की शादी देखिए कैसे होती है। लेकिन बहुत ही सबने बहुत प्यार से किया, भैया भाभी ने किसी चीज़ की कमी नहीं की। पर फिर भी मन में एक टीस रहती है, चाहे माँ बाप कुछ ना करें, बैठे भी रहते हैं तो बहुत ज़्यादा खुशी होती है। तो यहाँ पे हो रही थी उस लड़की की हल्दी की रस्म। सॉरी दोस्तों, और ये बहुत सुंदर से सभी ने बहुत अच्छे से रस्म करी थी। भाभी के साइड के जितने थे उनके मायके वाले, और जो मेरी मासी के तरफ के थे उन लोगों ने भी, चाचा चाची के बच्चे उनके शामिल हो गए थे। ज़्यादा लंबा चौड़ा परिवार नहीं था उनका, दो ही भाई थे वो। और उनकी भी चाची नहीं है, मेरी मासी की देवरानी नहीं थी यहाँ पे। उसको, लड़की का नाम था निशु। उस बेचारी को रोना भी आ रहा था बहुत ज़्यादा, बहुत रो रही थी। आई थिंक ये चीज़ वही रिलेट कर सकते हैं जो बिन माँ बाप की बेटियाँ होती हैं। ज़िंदगी के हर पड़ाव पर हर रिश्ते की ज़रूरत पड़ती है। भाई भी ना हो तो वो भी दुख लगता है, माँ बाप ना हो वो भी दुख लगता है। और ये हो रहा था। फिर उसके बाद में भात की तैयारी, और फिर भात आया था। तो हम लोग गए थे भात जो लेके आते हैं, आई थिंक जो यूपी के होंगे उन्हें सबको पता होगा। और सभी के यहाँ पे ये रस्म होती है, बहुत से कम लोगों में जिनके यहाँ नहीं होती है, पर ये रस्म सभी के यहाँ होती है। तो ये भात जो लेके आते हैं मामा, जो सामान लेके आते हैं तो उनको लेने जाना होता है। तो मामाओं ने ढोल कर लिया था कि हम ढोल से आएंगे अपनी धर्म जी का भात लेके। तो ये कपड़े सामान जो होता है, सोने चांदी की चीज़ें वगैरह सभी चीज़ लेके आए थे। मामा भी एक ही आ पाए थे, एक मामा गाँव में रहते हैं तो वो नहीं आ पाए थे। और बहुत अच्छे से यहाँ पे उनका स्वागत हुआ और सभी ने टिक्का किया। तो मेरी भाभी जो है, जो मेरी मासी की बहू है, वो कुछ रिलेटिव लगती हैं मामा के गांव के साइड से, तो उन्होंने नहीं लिया था। तो ये लिया था उनकी बहन ने, जो कि उनकी कज़न थी। तो ये इस तरीके से यूपी में भात लिया जाता है। जो मामा होते हैं उनका इस तरीके से स्वागत करती हैं बहनें, और फिर माला पहनाई जाती है और इस तरीके से बहुत अच्छे से स्वागत करते हैं। आरता होता है, यानी आरती उतारी जाती है। फिर उसके बाद में
मुँह मीठा किया जाता है। बहुत अच्छी रस्म है, बहुत चीज़ें मैं फिर कहूँगी कि हर जगह हर रिश्ते की ज़रूरत पड़ती है, चाहे वो मामा हो, चाहे वो भाई-बहन हो, चाहे वो फिर उसके बाद में माँ-बाप हो। सबसे पहले हर रिश्ते में माँ-बाप की ज़रूरत होती है और यहाँ पे ये मामी का भी तिलक हुआ है, यहाँ पे सभी का तिलक होता है जो बारात लेके आते हैं। बच्चों का भी तिलक हुआ, उनके बच्चे भी शामिल हुए थे, बेटी भी शामिल हुई, दामाद भी शामिल हुए उनके मामा के, और सभी का बहुत अच्छे से सबने स्वागत किया। तो ये स्वागत मेरी भाभी कर रही थी, मेरी मौसी की बेटी की बहू। और उसके बाद में ये भाप लिया गया है, ये कपड़े थे जो भैया भाभी के थे, और ये भैया हैं पीछे खड़े हैं चेक शर्ट में। बेचारों ने बहुत अच्छे से अपनी बहन का रिश्ता करा, बहुत अच्छे से हर रस्म करी और बहुत प्यारे तरीके से हर रिश्ते में जिस तरीके से अपने बेटी को एक बाप विदा करता है उस तरीके से उन्होंने विदा किया। बहुत ही कहते हैं भगवान ऐसे लोगों को बहुत सारी आशीर्वाद दे। और ये तो गई थी हल्दी के लिए हमारी दुल्हन तैयार, और सब लोग तैयार हो चुके थे, तो ये हम उसको लेके जा रहे थे बाहर। तो फ़ोटो शूट था कुछ, और उसके बाद में कुछ रस्में जो होती हैं, शाम को तेल वगैरह चढ़ता है, हल्दी लगती है, तो वो सब था। और यहाँ पे बहुत अच्छे से फ़ोटोशूट भी हुआ और हम लोगों ने खूब एंजॉय किया बहुत अच्छे से। मेरे को बहुत पहले से भैया बहुत बोल रहे थे कि ज़रूर आना, तो मैंने कह ही दिया था कि भैया मैं ज़रूर आऊँगी, क्योंकि मम्मी पापा मेरे भी नहीं हैं, तो मम्मी पापा तो चाहते ही, पर मेरे को भी जाना ज़रूरी था, तो इसलिए मैं ज़रूर शामिल हुई। क्योंकि ये एक ही बहन है इनकी, तो इन्होंने बहुत अच्छे से शादी कराई। ये भैया भाभी हल्दी लगाते हुए और फ़ोटो शूट करते हुए बहुत अच्छे से, फोटोग्राफर भैया ने भी हर मोमेंट को बहुत अच्छे से ये कैचअप किया है, जो ज़िंदगी भर यादें बन के रह जाती है। और अपने बच्चों की तो देखिए शायद मैं ये सोचती हूँ सभी करते हैं, भाई बहनों की बहुत नसीब से मिलता है करने को, तो जिनके भी जो रिश्ते हैं मैं तो कहूँगी उनको ज़रूर संभाल के रखना चाहिए। और ये लग रही थी फिर हमारी दुल्हन को मेहंदी, इन भैया ने बहुत अच्छे से मेहंदी लगाई, और ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट लगा के गए। इन्होंने बिल्कुल भी एक रुपया नहीं लिया कि नहीं ये आपकी बहन नहीं है, हमारी भी बहन है। और ये हुई थी मैं तैयार, कुछ मैंने इस तरीके से मेकअप करवाया था, और शायद थोड़ा ज़्यादा ही उन्होंने कर दिया। और उसके बाद में हुआ था यहाँ पर अगले दिन शादी। शादी में हमारे दूल्हे राजा आ गए थे, और बारात आई थी अम्बाला से, यानी पंजाब से। और ये क्योंकि लड़की की बहन करती है स्वागत, लड़की की बहन नहीं थी कोई छोटी, तो भतीजी खड़ी हो गई, और यहाँ पे दुल्हन भी आ गई थी। बहुत अच्छे से मेकअप किया था इसका, बहुत सुंदर लग रही थी। और यहाँ पर दुल्हन भी आ गई थी, उसके सारे भाइयों ने यहाँ पर ले लिया था उसको चुन्नी के छाँव में। और उसके बाद में इस तरीके से बहुत अच्छे से शादी का सब हुआ था इंतज़ाम बहुत बढ़िया तरीके से। और ये सब हमारे पक्ष के खड़े हैं लोग, और ये जा रही थी ऊपर स्टेज पे, जो दूल्हा आया था लेने के लिए उसको पकड़ के। और इस तरीके से बहुत बढ़िया शादी सब इंतज़ाम हुआ था, बहुत ही अच्छा लगा था। और फोटोग्राफर भी बहुत अच्छे से सब चीज़ों को कैप्चर कर रहे थे, जो चीज़ें नहीं पता थी वो भी अच्छे से बता रहे थे। काफ़ी अच्छा अरेंजमेंट कर रखा था भैया ने, अपनी तरफ से किसी चीज़ की कोई कमी नहीं करी कि किसी चीज़ की कोई कमी करी हो। और कोई ये नहीं कह सकता था कि भाई किसी चीज़ की कमी रह गई। और यहाँ फिर था क्योंकि दिन की शादी रखी थी, वर पक्ष के लोगों ने कहा था कि हम दिन में बारात लेके आएंगे, तो यहाँ पर फिर हो रहा था खाने पीने का इंतज़ाम। और फिर हुए थे लावे फेरे, यानी कि फेरे जो होते हैं वो पंजाबी में बोला जाता है लावे फेरे। तो यहाँ पर फेरे पड़ रहे थे बहुत बढ़िया तरीके से, सभी इंतज़ाम अच्छे से हुआ, बिना कोई कलेश, बिना कोई लड़ाई, बिना कोई झगड़े। ये बहुत अच्छी एक चीज़ हुई कि सभी लोगों ने बहुत अच्छे से हर चीज़ को किया, क्योंकि लड़के के भी पेरेंट्स नहीं थे, यानी कि उसके भी मम्मी पापा नहीं थे। लड़का 2 भाई हैं और 2 बहनें थी, दोनों बहनों की शादी हो चुकी है।
और यहाँ पर फेरे भी बहुत अच्छे से हो गए थे और उसके साथ ही सभी प्रोग्राम बहुत बढ़िया तरीके से हो गया था। तो दुल्हन को जाते-जाते ऑलमोस्ट रात ही हो गई थी, तो जब वो गई थी मौसी के घर से विदा उसकी 9 बजे करीब हुई थी, जबकि उसको 6-7 बजे तक चले जाना था, पर नहीं हो पाई। और शादी ब्याह में तो लेट तो होता ही है। और ये अब लड़की ले रही है फेरे आके और बहुत रो रही थी, बहुत ज़्यादा ही रो रही थी। तो भाई 2 हैं, बहन एक ही थी, जो कि बहुत ही मन को बहुत दुःख लगता है, पर क्या करा जाए, बेटी किसी की भी नहीं रहती। और ये फिर हम उसको घर ले आए थे, सब चीज़ होने के बाद में विदा हमने उसको घर से ही किया था, ताकि वो अच्छे तरीके से अपने माँ-बाप के घर से ही जा सके, जहाँ वो इतने साल इतनी ज़िंदगी रही। और ये था विदा का पल, जो कि बहुत सबके लिए दुखदायक होता है। और उसके बाद में मैं भी आ गई थी अपने घर, क्योंकि मेरा घर थोड़ा दूर रहता है, तो यहाँ पर बीच में पड़ गया था इंडिया गेट, जो कि मैंने कैप्चर किया। आई होप वीडियो पसंद आया हो, पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर करना।